हेलो हाय। आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर को कुछ बचा हुआ था, मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। समझिएगा अच्छे से। पहला क्या है कि मास है, वेट है, थ्रस्ट एंड प्रेशर है, प्रेशर इन फ्लूइड्स है, बैलेंस फोर्स है। ये सब होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पहले बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं वो अर्थ पे गिरता है, इट मीन्स कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने ये पहले बता रखा था। अब ये हम समझते हैं कि मास क्या होता है। तो मास, कोई भी हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है और वो मास क्या मेजर करता है? इनर्शिया मेजर करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। सपोज कीजिए कि एक क्रिकेटर है, जब बैट्समैन जब बॉल को किसी हाइट पे मारता है, हिट करता है, फिर एक फील्डर उसे कैच करता है। कैच करने के बाद अपने हाथ को थोड़ा नीचे की ओर ले जाता है। इट मीन्स कि इनर्शिया के कारण वो नीचे ले जाता है। बॉल कितने फोर्स से आ रहा है ताकि बॉल हाथ में आके चिपक जाए, उसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ही होता है कि चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन मोमेंटम। तो मास उस पर डिपेंड। मास किस पे? मास ऑब्जेक्ट मेजर था इनर्शिया। मास क्या मेजर करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करता है। वेट क्या है? वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर निकालना है तो वो किस प्लेस पे है वो ऑब्जेक्ट, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके अनुसार वेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे में अर्थ पे हम लोग वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं? वेट इक्वल टू लिखते हैं मास इनटू ग्रेविटी। ये लिखते हैं, मतलब मास तो कॉमन है। अब ये वेट किसके कारण चेंज हो रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चेंज हो रहा है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, मास का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसका वेट कुछ अलग होगा, और मास पे है तो उसका वेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है। कहा जाता है कि वेट ऑफ मास इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ, सॉरी, वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द मास। इट मीन्स कि जो अर्थ पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट 60 kg का है, और अगर इस चीज को अगर हम मास पे ले जाते हैं तो 60 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 kg। अगर अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 kg है तो ये मास पे जाने के बाद ये 10 kg हो जाता है ना? क्योंकि मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है कि ये ऐसा चीज है कि हमारा फोर्स एक जैसा लगता है, पर वो उसका मैग्नीट्यूड जो है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट एरिया आर डिफर। अलग अलग एरिया पे, जैसे कोई फोर्स, मैं किसी फोर्स को परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो इस पे क्या हो जाएगा? एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया पे अगर ऐसे लगा रहा हूं मैं फोर्स, तो किसी पार्टिकुलर एरिया पे छोटे से एरिया में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आसानी से ये अंदर की तरफ चला जाएगा। पर अगर इसे मैं लेटाकर अगर फोर्स लगाऊं तो ये कितना कितना एरिया कवर कर रहा है? इतना सारा एरिया कवर कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें थोड़ा कम फोर्स, इसमें फोर्स लगेगा, पर आप अंदर की तरफ डीप नहीं जा पाएंगे। जैसे में एग्जांपल है, रेगिस्तान में कैमल चलता है। क्यों कैमल चलता है? क्योंकि कैमल का पैर जो होता है वो फ्लैट होता है। फ्लैट होने के कारण पैर पड़ता है तो वो धंसता नहीं है। वही अगर कोई दूसरा, अगर जैसे इंसानी है, हम ही लोग किसी रेगिस्तान पे चल रहे हैं या रेत के मिट्टी पे चल रहे हैं, वहां पर पैर धंसने का डर होता है। पर वही अगर हम लेट के चलेंगे तो नहीं धंसेंगे, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ जाता है। इसका फार्मूला होता है प्रेशर का थ्रस्ट बाई एरिया, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पास्कल इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को। प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है पर यूनिट एरिया। इसको फ्लूइड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट या कंटेनर में प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। सपोज देखिए एक छोटा सा कंटेनर, सपोज कीजिए कि आपके घर में गैस सिलेंडर होगा। फ्लूइड में ना गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है। सपोज कीजिए आपके घर में कोई गैस लिक्विड है, सॉरी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर में क्या होता है कि उसमें फ्लूइड रखता है, फ्लूइड रखे रहते हैं, गैस भरे रहते हैं। और वो गैस क्या होता है ना कि वो सिलेंडर के बाउंड्री पे
छोटा छोटा प्रेशर लगाता है। जैसे ये सिलेंडर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है कि प्रेशर लगा रहा है, और ये प्रेशर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। छोटा सिलेंडर है इसलिए पता नहीं चल पाता है, पर ये फोर्स लगाता है। दूसरा, जैसे आपका वो जो इंडियन इंडियन ऑयल का आप लोग जो ट्रक देखते हैं, इंडियन ऑयल के ट्रक में पेट्रोल आता है, डीजल आता है उस पर लदकर, फिर वो पेट्रोल पंप पे जाता है। एक्चुअली में वो आप लोग अगर उसका जो कंपार्ट होता है, ट्रक का जो टैंकर होता है, अगर उसको हटा के देखिएगा तो वो अलग अलग कंपार्ट में बटा हुआ रहता है। रीजन क्या है कि अलग अलग कंपार्ट में है तो इसका प्रेशर, इस कंपार्ट में अलग अलग लिक्विड, इसमें अलग लिक्विड, इसमें अलग लिक्विड, इसमें अलग लिक्विड, ताकि इसका प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर अगर इसमें कंपार्ट नहीं रहेगा तो जैसे ये ब्रेक लगाएगा, ये फ्लूइड कभी इधर आएगा फिर इधर आएगा, इस कारण से क्या होगा कि ये ब्रस्ट होने का डर रहेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा कंपार्ट हम लोग बना देते हैं, ताकि हमारा आसानी से फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, और फ्लूइड का मूवमेंट हो तो एक छोटे से पार्टिकुलर एरिया में मूवमेंट हो। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कंपार्ट का। बायोन्सिक फोर्स क्या है? बायोन्सिक फोर्स ये होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में अगर डीप हो जाता है, अगर पानी में अगर चला जाता है, इट मीन्स कि उसका डेंसिटी जो है पानी से ज़्यादा है। अगर कोई जैसे जैसे नेल हो गया, नेल अगर हम छोड़ते हैं पानी में तो पानी में क्या होता है, वो डूब जाता है। इट मीन्स कि नेल का डेंसिटी क्या है, पानी से ज़्यादा है। वही कॉर्क है, कॉर्क को जब मैं पानी में फेंकता हूँ तो कॉर्क ऊपर तैरता है, स्विम करता है। इट मीन्स कि कॉर्क का डेंसिटी कम है पानी से। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो पानी में नहीं डूबेगा। एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, ये बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे में ये वाटर है, ये वाटर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है ना कि इस पे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाटर है। अब ये ऑब्जेक्ट इस पे तैर रहा है, ये इसके अंदर डीप नहीं हो रहा है। रीजन क्या है तैरने का? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे। और पानी के द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ये बेयोंस फोर्स लग रहा है, बेयोंस फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। इस कारण से क्या हो रहा है कि तैर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फ्लोटिंग जो हो रहा है ऑब्जेक्ट किस रीजन के कारण हो रहा है, क्यों, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो एक तो बेयोंस फोर्स लग रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये आपका कंसेप्ट था ग्रेविटेशन का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।